हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस का PYQ सेट PYQ आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं और इसमें हम जानेंगे RBD पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसका PYQ सेट हम आज करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। एक से लेकर के पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ये दोस्तों सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट डाले जा चुके हैं, ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पूरा सेट जितना प्रीवियस ईयर है टोटल करवाया जाएगा और इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 18/8/2024 का ये सेट है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आइएगा तो कह रहे हैं भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद आ जाइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है, गुप्त वंश के शासक थे। ये दोस्तों मैथ है, इसको हम चलेंगे। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे आइएगा तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। इसमें कह रहा है रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपन्ना का संबंध है टेनिस से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। 1928। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। वित्तीय राजधानी कौन सी है, मुंबई। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी। उसके बाद फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 वंदे मातरम के लेखक कौन थे। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। इनके आनंद मठ जो लेख था उनसे लिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। पहले 7 थे लेकिन एक माइनस हो गया, यानी कि एक चला गया। जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 15 नंबर पे। 15 नंबर में दोस्तों देखिए खेरा आंदोलन कब हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। उसके बाद आ जाइए 16 नंबर पे। 16 नंबर में है अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आइएगा। इसमें कह रहा है वायु क्या है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, उदासीन है। वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, ठीक है, वायु एक मिश्रण है। उसके बाद आ जाइए 19 में है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। वर्तमान में लोकसभा की दोस्तों 550 सीटें हैं, सॉरी 543 है दोस्तों, 543 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में आइएगा तो आपको कह रहा है SEZ का फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आ जाइए कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो सोनार जो है दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का उल्लेख 112 नंबर अनुच्छेद में है। उसके बाद आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है वर्तमान में। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? तो आंसर है मुअज्जम जो थे 8वें मुगल शासक थे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पर आइएगा तो यहाँ पर है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में आइएगा तो कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का एक बलित पर्वत है दोस्तों, हिमालय एक बलित पर्वत है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 34 नंबर पर, पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण जेम्स गॉस्टिन नामक इंजीनियर ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद 35, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों का संख्या प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है 78.6% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन के अनुसार दोस्तों जीवन का अधिकार 21 में है। ठीक है। आगे आ जाइए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? वैशाली जिले में स्थित है लिच्छवी, वहीं पर लिच्छवी राज था। क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, यानी कि प्रेजेंट मुंबई में। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वो होगी जिसका अष्टक भरा हुआ होगा। ठीक है। तो इसका आंसर है आर्गन का अष्टक भरा रहता है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम रहती है। ठीक है। 43 नंबर को देखिएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। उसके बाद 44 में देखिएगा, सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील गुजरात राज्य में है। ये मौर्यों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध झारखंड में है, बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है। झारखंड में है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इसका आंसर है ए, एनएनपी में से एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। मुझे पहचानो के लेखक हैं संजीव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। 3 जनवरी 2000 को हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 सुमन योजना का संबंध किससे है। सुमन योजना का संबंध किससे है, सुरक्षित मातृत्व से। जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए बनाया गया बिहार सरकार का योजना। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। आपको पता है उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज जो कि एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। इसका आंसर है सी, 7 देशों से मिलती है और सबसे बड़ा स्थलीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पर बिहार की लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है। तो लिंगानुपात 918 है, यानी कि प्रत्येक 1000 मेल पर 918 फीमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आनुवांशिक के जनक कौन है। आनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। अलंकेश्वर कहाँ है, गुजरात में एक तेल शोधक कारखाना है। ये किस कंपनी के द्वारा ऑपरेट होता है, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइएगा। सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है। सबसे कम अंतर आणविक बल क्या में होगा, प्लाज्मा में होगा। प्लाज्मा में होगा। देखिए दोस्तों एक ठोस होता है, एक गैस होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा वो चीज़ है जो एकदम परम ताप पर एकदम गर्म हो चुका है, उसको ही प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कण दूर दूर होंगे और उनके अंतर आणविक बल कमजोर होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला लोहा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत समुद्री घास है, क्योंकि समुद्र से ही हमको आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति क्या कहलाता है। तो इसका नाम है विद्युत कोष। विद्युत कोष को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1993 में प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 में गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गाल बजाने का मतलब होता है डींग हाँकना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में एक स्थान है। ठीक है, नहीं सॉरी, राजगीर नहीं दोस्तों, नालंदा में, नालंदा जिला में ये पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो सबसे पहले सत्याग्रह वो चंपारण में किए थे। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, कब किए थे, 1917 में किए थे। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर अब आज हमारा है 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इसमें कह रहा है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो बने थे 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम अधिवेशन में एक बार ही बने थे वो।
क्वेश्चन नंबर 67, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। किनके याद में? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उनके याद में 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 69, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 70, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत होती है। यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 में आ जाइए। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? नाना साहब थे जो भागकर नेपाल चले गए थे। इसके बाद, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। एक मैत्रीपूर्ण एक सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75 पे, ठोस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस है और द्रव्य में बदल रहा है तो वो गलन है, गल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए। 76 में कह रहा है कि DRDO की स्थापना कब हुई? तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 पे, इसमें इनमें से कौन सार्क सदस्य हैं? तो सार्क का सदस्य चीन नहीं है, जापान नहीं है, चीन नहीं है, जापान नहीं है, मॉरिशस नहीं है, सिर्फ मालदीव है इनमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है Al2O3। 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाइए। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय ज़िले में है। ये एक रामसर साइट है। ठीक है, ये गोखुर झील का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, गोखुर झील का भी। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। इसमें लगभग 10 लाख प्रजाति है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत विविधता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, कु जो उपसर्ग का अर्थ होता है, कु उपसर्ग का उत्तर है जैसे बुरा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कर्म है, कर्म में जब आप कु लगा दीजिएगा तो ये कुकर्म हो जाता है, जिसके हम मानते हैं कि ये बुरा शब्द है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 84 पर, मांग के लिए आवश्यकता महत्व है। वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, वस्तु एक निहित मूल्य भी होना चाहिए, साधन व्यय करने का तत्परता भी होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी चीज़ होना चाहिए। आपका इच्छा होगा तभी आप खरीदिएगा, आपके पास पैसा होगा तभी आप खरीद पाइएगा, साधन व्यय आपको कुछ यूज होगा उसका तभी आप खरीदिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा जिले में है। वहाँ के एक थे दरभंगा महाराज कुशेश्वर, उन्हीं के नाम पर ये है। 14,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है?
तो बैरोमीटर नहीं करता है हुक्का नियम, थर्मामीटर भी नहीं करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर भी नहीं करता है, सिर्फ कमानीदार तुला करता है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पुलिस प्रशासन राज्य सूची के अंतर्गत है, वह राज्य द्वारा निर्धारित होता है, इसमें कानून बनाया जाता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ संघ यानी केंद्र बना सकती है कानून। उसके बाद 89 में टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो ये अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में दोस्तों सल्फ्यूरिक नहीं होता है, बैटरीक होता है, नाइट्रिक भी नहीं होता है, एसिटिक भी नहीं होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए H2CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें +3 हो जाएगी। 93 में गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन पुर्तगालियों का था। ठीक है, वो लगभग 450 साल तक गोवा में शासन किया। उसके बाद 94 में देखिएगा आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिएगा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा जिससे उसमें कोई भाव प्रकट हो रहा हो, तो ममता एक भाव प्रकट किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए गैदरिंग ऑफ पीपल एट प्लेस ऑफ वर्शिप कॉल्ड, जो एक मान लीजिए प्रे करने के लिए जो होता है तो उसके लिए है इसका कॉन्ग्रीगेशन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ बुल हो जाएगा, यहाँ पे बुल हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है विच वन ऑफ दीज इनकरेक्टली स्पेल्ड, कौन है जिसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है? तो देखिएगा तो सीक्रेट का लिखा हुआ है, सीक्रेट इस प्रकार से लिखा है RETE, जबकि लिख दिया RATE, तो यही गलत यानी कि आंसर C हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99 में विच वन इज अ नाउन, इनमें से कौन एक नाउन है? तो नाउन क्या है? एबिलिटी मतलब क्या होता है? इनमें से मान के चलिए कि क्षमता, किसी की क्षमता है, यानी क्षमता यानी उसका गुण को दर्शा रहा है, तो ये नाउन है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 100 में, इसमें कह रहा है विच वन हैज़ द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सीप को दोस्तों सीप ही लिखा जाता है, चाहे वो सिंगुलर में रहे चाहे प्लूरल में रहे। ऑक्स को ऑक्सेस लिखा जाता है, ऑक्सेस। फादर इन लॉ को फादर्स इन लॉ लिखा जाता है, और माउस को माइस लिखा जाता है, लेकिन सीप को सिर्फ सीप ही लिखा जाता है, चाहे एक रहे या अनेक रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। दोस्तों चैनल को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इससे दोस्तों हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।